ओके, टीचर ने विशेषण शब्द कहा, तब इस शब्द से आप क्या समझते हो? किसी विशेष जगह, यस वेरी गुड, विशेष स्थान और किसी की विशेषता बताना। किसी की विशेषता बताना, किसी की विशेषता मतलब किसकी विशेषता हम बताते हैं, किसकी विशेषता हम बताते हैं। इसके पहले हमने ग्रामर में कंप्लीट किया है संज्ञा और सर्वनाम, है ना। व्याकरण में हमने कंप्लीट किया है संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, है ना। संज्ञा की जगह पे जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग विशेषण पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, ये विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता ही बताएंगे वाक्य में। इतना बात आप लोगों को समझ लेना है कि जो विशेषण आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आप इंग्लिश में इसे एडजेक्टिव कहते हो, एडवर्ब नहीं कहते हो बेटा, इसे आप एडजेक्टिव कहते हो। तो एडजेक्टिव किसके साथ लगता है, नाउन और प्रोनाउन के साथ, ठीक है। सेम इसी तरह से भी हिंदी में जो संज्ञा और सर्वनाम है, इसकी विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्या विशेषण कहते हैं, क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण कहाँ पे लगती है, कहाँ पे लगाई जाती है। ओके, तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए हम लोग विशेषण शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर अच्छे शब्द को विशेषण कहेंगे। यह अच्छा शब्द किसके लिए आया है, किसके लिए आया है, अक्षिका के लिए आया है। तो अक्षिका क्या हो गई, संज्ञा हो गई। तो जब हम वाक्य लिखेंगे, जब हम विशेषण युक्त वाक्य लिखेंगे, तो वहां पे या तो फिर संज्ञा आएगा या तो सर्वनाम आएगा, और उसके बारे में विशेष जानकारी देने वाले जो शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे। ओके किंजल, म्यूट हो जाओ बेटा। ओके, तो ध्यान देना बेटा। आगे आज जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण। टीचर ने बहुत ही सिंपल शब्द में आप लोगों को विशेषण का अर्थ बता दिया कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। थोड़े और अच्छे शब्दों में हम उसकी विशेषता और देख लेते हैं। विशेषण की परिभाषा, विशेषण वे शब्द होते हैं, कैसे शब्द होते हैं, वे शब्द। वे शब्द यानी जैसे जैसे अभी किंजल ने अपने दोस्त के बारे में बताया कि वो अच्छी दोस्त है मेरी, ठीक है, वो अच्छी है। क्यों अच्छी है, क्योंकि उसका नेचर हेल्पिंग नेचर है, वो दूसरों को मदद करती है। जो तकलीफ में होता है, जिसे मदद की आवश्यकता होती है, तो वह मदद करने से पीछे नहीं हटती। तो यहाँ पर वो जो शब्द उसकी विशेषता बताने के लिए आया है वाक्य में, वो था अच्छा, है ना। तो इस आधार पर विशेषण की परिभाषा ये हुई कि वे शब्द, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, ठीक है। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक दो, वीर, वीर पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि। ये सारे जो शब्द यहाँ पे टीचर ने लगाए हैं, ये शब्द किसी ना किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। इसीलिए ये सारे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं, विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, विशेषण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम से जुड़े होते हैं। किसी न किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम से जुड़े होते हैं। जुड़े होने का अर्थ ये है कि वह किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ करते हुए नजर आते हैं वाक्य में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और, जैसे मम्मी रसोई में कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बना रही है, ठीक है। तो आप जब उसे चखते हो तो आप कहते हो कि हलवा बहुत स्वादिष्ट बना है, बहुत अच्छा बना है, मीठा बना है। तो आप वो हलवा, हलवा जो है वो नाम है उस डिश का, वो डेजर्ट का नाम है ना, क्योंकि उसका खाने का स्वाद मीठा है, लेकिन मीठे के साथ साथ मैंने इतने प्यार से बनाया कि उसमें बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बन गया है वो। तो यहाँ पे आप जब खाते हो आप बोलते मम्मी बहुत टेस्टी बना है, अच्छा बना है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप मम्मी को बता रहे हो कि उनका काम बहुत अच्छा था, उन्होंने जो भी डिश बनाया बहुत अच्छा था, लेकिन एग्जैक्टली उन्होंने क्या बनाया था, हलवा बनाया था, है ना। तो उन्होंने हलवा बनाया था और हलवे की विशेषता बता रहे हो,
अच्छा, स्वाद में कैसा था वो? अच्छा था। तो यहाँ पर अच्छा किस चीज के लिए आया? हलवे के लिए, है ना। तो यहाँ पर हलवा कैसा बना है? अच्छा बना है। तो यहाँ पर हलवे की विशेषता बताने के लिए क्या शब्द आया है वाक्य में? अच्छा शब्द आया है। टेस्टी, स्वादिष्ट, ये सारे शब्द क्या मतलब इस यहाँ पर हलवा की तारीफ कर रहे हैं ना। हलवा के गुण के बारे में बता रहे हैं कि भाई कितना स्वादिष्ट बना है। बनाने वाला व्यक्ति आपकी मम्मी है, लेकिन हलवा बना है, तो हलवा भी क्या है? एक नाम है, राइट, वो डिश का नाम है। तो यहाँ पर नाम वाले शब्द, मतलब नाम वाले शब्द को हमने क्या बताया था कि उसके बारे में बताया जा रहा है ना। तो हलवा अच्छा बना है, स्वादिष्ट बना है, तो स्वादिष्ट ये विशेषण हो जाएगा। किसके बारे में आया है ये स्वादिष्ट? हलवे के बारे में आया। तो हलवा को अंडरलाइन करना है और बताना है कि यह संज्ञा है। समझ में आया यहाँ तक? ये टीचर ने दो एक के, अब हम लोग एक एक करके सारे प्रकार देखेंगे, ठीक है। तो जैसे हरि यहाँ पर बताया कि काला, बड़ा, दयालु, है ना। तो यहाँ पर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए विशेषण के कुल 4 प्रकार बताए हैं, ठीक है। जैसे कि इसके पहले टीचर ने आपको बताया था कि आपको 5 उदाहरण लिखना है और 5 उदाहरण में आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है और बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण वाला शब्द है और वह विशेषण शब्द किस संज्ञा के लिए आया है। देखो, एक से या एक से अधिक संज्ञा आपके वाक्य में हो सकते हैं, पर विशेष रूप से वह विशेषता कौन से शब्द के, कौन सी संज्ञा वाले शब्द के लिए आई है, ये चीज को आपको पहचानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे पहला उदाहरण यहाँ पे देख लो, ताजमहल सुंदर इमारत है। ताजमहल एक सुंदर इमारत है। तो यहाँ पर ताजमहल एक संज्ञा हो गई और इमारत भी एक संज्ञा हो गई, लेकिन यहाँ पर सुंदर इमारत, कौन सी इमारत? ताजमहल। कौन सी इमारत? ताजमहल। तो यहाँ पर ताजमहल को अंडरलाइन करना होगा आपको, और सुंदर, ताजमहल कैसा है? सुंदर है, सुंदर इमारत है। तो सुंदर क्या हो जाएगा हमारा? विशेषण हो जाएगा। और ताजमहल नाम है ना, संज्ञा हो जाएगी। तो इस तरह से आपको जो 5 एग्जाम्पल टीचर ने आपको कहा था लिखने के लिए, लिख के आपको इसी तरह से अंडरलाइन करके उसके साइड में लिखना है कि भाई यह शब्द क्या है? यह शब्द विशेषण है और यह शब्द संज्ञा है। जयपुर में पुराना घर है। जयपुर में कैसा घर है? पुराना घर है। तो पुराना शब्द किसके लिए आया है? पुराना घर। पुराना घर है कहाँ पे? जयपुर में। तो यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा? पुराना, क्योंकि घर भी क्या है? संज्ञा है, और जयपुर भी क्या है? संज्ञा है ना, संज्ञा वाले शब्द है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है? अपने एग्जाम्पल को अंडरलाइन करना है और बताना है कि दिए गए वाक्य में या लिखे गए वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण वाला है और कौन सा शब्द संज्ञा वाला है। तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए विशेषण के कुल कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, पहला जो है प्रकार वो है गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। चौथा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो आज हम लोग विशेषण की परिभाषा देख चुके हैं। विशेषण किस तरह से संज्ञा और सर्वनाम में लगता है, उसी की पहचान कैसे करनी है वो भी देख चुके हैं। अब हम एक एक करके विशेषण के प्रकार देखेंगे। ठीक है, पहला जो प्रकार है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर गुण शब्द का अर्थ क्या होता है ना, गुण शब्द का अर्थ क्या होता है वह आपको चैट बॉक्स में लिखकर देना है। गुण शब्द का अर्थ क्या होता है वह शब्द आपको चैट बॉक्स में लिखकर देना है। गुण यानी क्या? गुण का मतलब क्या है? सभी को जवाब देना है। गुण शब्द का अर्थ क्या है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत? आगे हरिप्रिया ने जो वाक्य बनाए थे तो वहां पे उसने पूरे गुणवाचक विशेषण ही डाले थे, जैसे कि लंबा, काला,
छोटा, बड़ी, दयालु, है ना। तो यहाँ पे ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यस, गुण यानी अच्छा और बुरा दोनों। किसी की क्वालिटी हम बता रहे, किसी की गुण बता रहे, तो गुण किसी का अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है ना। जिद करना, ओके, बुराई, अच्छाई, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इस आधार पे गुणवाचक विशेषण की क्या परिभाषा बनेगी? अपने शब्दों में लिखना है। वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण को बताए। वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण को बताए, वो शब्द क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वो शब्द क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि नंबर्स बताया जाएगा। ठीक है, क्या बताया जाएगा? नंबर्स बताया। जैसे इसके पहले हमने देखा था कि गुणवाचक विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम के गुण के बारे में बता रहे। संज्ञा और सर्वनाम के गुण के बारे में बताने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो उसी तरह से जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या को बताए, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या यानी नंबर्स बताए, ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, टोकरी में 4 आम हैं। टोकरी में 4 आम हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 संज्ञा दिख रही है ना। 2 संज्ञा दिख रही है और 4 ये क्या है? संख्या, नंबर बता रहा है। तो यहाँ पर आप तो पहले आंख बंद करके ये लिख सकते हो कि यहाँ पे नंबर 4 बताया है ना। कितने आम है? 4 आम है। 4 को आपने अंडरलाइन किया और संज्ञा यहाँ पे 2 आया है, टोकरी और आम। पर आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि क्या चीज 4 है, टोकरी 4 है या आम 4। ठीक है, तो यहाँ पर आम 4 है। तो जो संख्या आया है, वो किसके लिए आया है? किसके लिए आया है? आम के लिए आया है। तो यहाँ पर संज्ञा के रूप में आम को अंडरलाइन करना है और संख्या को अंडरलाइन करना है और बताना है कि इस वाक्य में 4 संख्या है। किसके लिए आया है? आम के लिए आया है। तो दिया गया वाक्य संख्यावाचक विशेषण है। दिया गया वाक्य संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमारा सेकंड प्रकार कंप्लीट होता है, संख्यावाचक विशेषण।